नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा नवी भारत और समकालीन विश्व वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद की आज हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सामाजिक विज्ञान का ये हमारा जो भाग है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न हैं। कुल मिलाकर के ये पाठ हमारा 4 अंक का है। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 1864 में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1865 में ईस्वी में। ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं वनोन्मूलन। ठीक है। चौथा है, भारत का प्रथम वन निर्देशक कौन था? तो भारत का प्रथम वन निर्देशक था डायट्रिच ब्रैडिस। इसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून में। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? अब ये हमारा कब की गई थी पूछा गया है, तो ये 1906 ईस्वी में की गई थी। इसका सेकंड वाला ऑप्शन से हो जाएगा। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो 1700 से 2000। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला हमारा। आगे हम चलें तो हमारा 8वां जो है प्रश्न, सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि आधारित था? तो कितने प्रतिशत था? तो ये आपका है 6ठा भाग। फिर घुमांतु खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? तो वो की जाती है 2 वर्ष तक। आरक्षित, सुरक्षित तथा ग्रामीण किसकी 3 श्रेणियां हैं? तो ये है वन की, पहला वाला ऑप्शन से हो जाएगा। श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका में झूम खेती को कहते हैं चेना। सही विकल्प के बाद में सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो हमारा पहला सही जोड़ी का प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया वाले का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो चौथा वाला हो जाएगा लादीन। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हो जाएगा झूम। अफ्रीका का हो जाएगा चितमैन। और मध्य अमेरिका तो पहला वाला हो जाएगा इसका मिल्पा। और श्रीलंका का हो जाएगा चेना। अब 2 अंकों के प्रश्न की यदि बात करें तो पहला प्रश्न हमारा है औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तन निम्न हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर जाने आने पर पाबंदी से लगने लगी, उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया है कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। बस्तर में औपनिवेशिक वन प्रबंधन का क्या था मतलब? तो बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोग सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी दाड़ या मान कहा जाता है। जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो युद्धों से वनों पर कई कारण से प्रभावित होता है। भारत में वन विभाग ने ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे। इस अंधाधुंध विनाश एवं राष्ट्रीय लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की कटाई वनों को प्रभावित कर रही थी, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से खत्म होते हैं, जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लगता है। जावा में जापानियों ने कब्जा करने से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागवानों के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन्य ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों का अपने युद्ध कारखानों के लिए निर्ममता से दोहन किया।
बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाया, जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। अगला है झूम खेती पर टिप्पणी। झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया, उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया गया, जबकि कुछ परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े व छोटे विद्रोह में भाग लिया। आगे बढ़े, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई, यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिकी कहा जाता था। अगला है स्लीपर क्या है, इसका प्रश्न आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ। वन इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के साधन कौन कौन से हैं। वन्य इलाकों में रहने वाले लोग कंद मूल फल पत्ते आदि वनों उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का प्रमुख साधन है। इसी प्रकार महुए के फूलों को बेचकर आदि तरीके से जीविकोपार्जन की वो किया करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली दो वन्य जातियों के नाम व निवास स्थान लिखिए। तो औपनिवेशिक शासन काल में बस्तर में मरिया और मरिया, गोंड, धूरा, भतरा आदि वन्य जातियां निवास करती। अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों व्यापार की जिम्मेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा, येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धोकर बैठे। इसमें से कुछ का अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियाँ, खदानों और बागानों में जो है काम करने को मजबूर हो गए। इस तरह से साथियों हमारा ये वाला भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो प्रोवाइड